हेलो बच्चों, वेलकम। एक बार फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अगले वीडियो में आपका वेलकम है। और आज के इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये एक अपर लेवल के सवाल हैं, राइट। अब जो लेवल हो चुका है वो मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ शिफ्ट हो चुका है। प्रीवियस जो हमने वीडियो देखे 3 से 4, उनमें सारे इस कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है। और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ बड़े सवाल की, ठीक है। जैसा कि पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से इसको समझना कैसे इस पे काम करना है, ठीक है। सवाल कहता है 2 ट्रेनें हैं जो कि सेम लेंथ की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, सेम लेंथ है। ये क्रॉस कर रही हैं एक पोल को, और जैसे ही तुमने पोल देखा तो D बराबर आपके दिमाग में आया, सर ट्रेन की लेंथ होगी, जो D होगी वो ट्रेन की लेंथ होगी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कुछ वीडियो में। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन पर गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तो ये 7 सेकंड और 9 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉसेस ईच अदर इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। सिचुएशन को ध्यान से समझना। हमारे पास एक पोल है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा वो पोल, ठीक है। एक गाड़ी यहाँ से आएगी और दूसरी गाड़ी आपके पास यहाँ से आएगी, क्योंकि उसने बोला है दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आ रही हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन फिक्स है, जो ट्रेन की लेंथ है वो दोनों की बराबर है। अब ध्यान से समझना, मैं सवाल को कैसे रिलेट कर रहा हूँ, कैसे मैंने डाटा को मैनेज किया हुआ है, क्योंकि आपको हर एक सवाल में यही सीखना है, ठीक है। आगे देखना, जैसे ट्रेन की लेंथ ये है, ट्रेन की लेंथ वो भी है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस पोल को इस वाली ट्रेन ने मान लेते हैं 7 सेकंड में क्रॉस किया, और जो दूसरी वाली ट्रेन थी उसने 9 सेकंड का समय लिया, ठीक है। ये टाइम है आपके पास बच्चा। तो एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में 7 सेकंड का समय ले रही है और दूसरी ट्रेन आपके पास 9 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताना कि जो डिस्टेंस चली जाएगी, ध्यान सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्टेंस। मुझे एक चीज़ बताओ, यदि इस गाड़ी ने इस पोल को क्रॉस किया होगा तो जो डिस्टेंस चली गई होगी वो क्या ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा? जो इस गाड़ी ने इस पोल को क्रॉस किया होगा तो जो डिस्टेंस चली गई होगी वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो मैं एक काम करता हूँ, जो डिस्टेंस है वो दोनों जगह सेम है, मतलब D की वैल्यू ट्रेन की लेंथ है। तो क्यों ना हम इस 7 का और इस 9 का एक एलसीएम लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कि 63 आया। मैंने मान लिया ये हमारी डिस्टेंस है। मैंने क्या कर दिया, ये वाले टाइम का और ये वाले टाइम का दोनों का एक एलसीएम ले लिया, जो कि 63 आ गया, और इसको मैंने बोल दिया ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस यदि मैंने 63 मान ली तो इससे इनडायरेक्ट वे में मेरे पास D की वैल्यू आ गई, मतलब ये वाली ट्रेन भी 63 मीटर लंबाई की होगी और ये वाली ट्रेन भी 63 मीटर लंबाई की होगी। ये बात क्लियर है? कैसे एक डाटा से दूसरा डाटा मिलता जा रहा है, ये चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है स्पीड मिलती है। तो यदि मैं 63 डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ, 7 सेकंड का समय लग रहा है, इसका मतलब ये जो गाड़ी है वो किस स्पीड से चल रही होगी? तो आप बोलेंगे सर 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही होगी। ये डिस्टेंस को यदि कोई गाड़ी 9 सेकंड में कवर कर रही है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी बेटा? तो 9 7 63 होता है, इसका मतलब ये 7 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब मैंने इस पूरे डाटा से कुछ कुछ डाटा अरेंज कर लिया, लेकिन मेरा कंसर्न इस क्वेश्चन में क्या है, जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो कितना समय लेंगी? तो मेरे भाई एक बात बिल्कुल ध्यान से समझाना कि एक गाड़ी यदि यहाँ से आ रही है जिसकी लंबाई 63 है, और एक दूसरी गाड़ी दूसरी दिशा से आ रही है जिसकी लंबाई भी 63 है, यदि ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करें, यदि ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो डिस्टेंस कितनी चली जाएगी? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस हो जाएगी 63 + 63। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ट्वाइस ऑफ 63 आपके पास डिस्टेंस हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है?
अब मुझे बताओ, एक गाड़ी यदि इस तरफ से 9 की स्पीड से आए और दूसरी तरफ यदि 7 की स्पीड से आए, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? पूरा पूरा लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे सर दोनों को जोड़ लीजिए, 9 + 7। तो 9 + 7 कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 16 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब प्यारे बच्चे बताओ, मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास ट्वाइस ऑफ 63 है, और आपने अभी देखा सर स्पीड आ गई 16। इससे ये 8 बार कट जाएगा, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो 63/8 सेकेंड निकल के आ जाएगा। देखा कितना बड़ा सवाल, एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक करी गई, एक डाटा से दूसरा डाटा कैसे निकाला गया। ये पूरी मेहनत ही है जो कहीं ना कहीं हम लोग इन सवालों के माध्यम से सीख रहे हैं। समझ आया सभी को? इतनी बात मुझे जल्दी से क्लियर करके बता दो। हाँ सर, मज़ा आ गया, समझ आ गया। यदि पूरी बात यदि कहीं भी डाउटफुल लग रही हो, राइट, तो वीडियो को प्लीज़ पीछे ले जाना और दोबारा पूरा देखना, राइट। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपको 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है, यहाँ पे कोई रिपीट टेलीकास्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रीटेक करूँ, वो फिर से पूरा सवाल समझाऊँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से पीछे जाओ और डबल से समझ लो। वैसे तो 99.99% मैं आपको बता रहा हूँ कि समझ आ चुका है आपको। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आगे के सवालों पे जुड़े रहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल किस भाषा को लेकर है, क्योंकि अब जो सवाल स्टार्ट हो गए हैं ये प्रीवियस वीडियो पे डिपेंडेंट है बच्चा। यदि आपने अभी तक भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, इसको यहीं रोक दीजिए और उनको देख के आइए। ठीक है, अच्छा अगला सवाल। अ ट्रेन ओवरटेक अ मैन। अब आपको पता है हम भारतीय हैं, राइट, तो पटरियों के किनारे कई सारे लोग घूमते फिरते नजर आते हैं, सही है। तो घूमते फिरते नजर आएंगे तो भाई एक गाड़ी उस इंसान को पार करती है, जिस इंसान की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से पढ़िएगा सवाल, ये जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है ये उस इंसान की चाल है जो ट्रैक के किनारे घूम रहा है, राइट। तो मैं ऐसे मान लो कि मेरी गाड़ी यदि s किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रही होगी, तो ये जो इंसान है ना ये 6 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रहा है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ M फॉर मैन और T फॉर ट्रेन। इतनी बात मुझे बताओ क्लियर हो गई कि नहीं? तो मैंने क्या किया, 6 यहाँ पे मान लिया और S यहाँ पे स्पीड मान ली। ठीक है बच्चा, अब मुझे बताओ दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ऐसा कैसे मालूम पड़ा सर आपको? तो आप मुझे बताओ, यदि कोई इंसान आपको ओवरटेक कर रहा हो तो ओवरटेक कैसे करेगा? सामने से नहीं, हमेशा पीछे से आगे की ओर बढ़ रहा होगा आपसे। ठीक है, तो ये ओवरटेक का केस बनेगा। तो ओवरटेक बनेगा तो मुझे सबसे पहले बताओ, यदि मैं दोनों की रिलेटिव स्पीड आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर तेज वाली को छोटे वाले से घटा दो, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ज़्यादा होगी उस मैन से, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आ गई बेटा S - 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा ये कारनामा कितने मिनट में कितने सेकंड में हुआ? तो सवाल कहता है ये मात्र 10 सेकंड का समय लिया, तो भाई जो टाइम है वो मात्र 10 सेकंड का है। ये बात भी क्लियर है। अब मुझे बताओ उस मैन को जो क्रॉस किया उस गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आप सबको पता है जब किसी मैन को कोई ट्रेन क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है। इसका मतलब ये भी हमें पता है 200 मीटर। तो बस हमारे सवाल को हम जानते हैं कि जो D बराबर होता है वो S × T होता है। बस इस फॉर्मूले को इस डाटा से मैप करा दीजिए, आंसर 2 मिनट में आने वाला है। तो D की वैल्यू कितनी है बच्चे? 200, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 200। S कितना है बच्चे? तो आप बोलेंगे सर S - 6 है। अब इसको 5/18 लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस बात को मीटर है और यहाँ पे सेकंड आएगा तो उससे रिलेट करना है। ठीक है, और टाइम बराबर कितना बेटा? तो 10 सेकंड है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 सेकंड। ठीक है, अब बस इसको जल्दी से सॉल्व आउट कर लीजिए, इसको आंसर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो ये 5 से 10 बार हो जाएगा 50, तो 50 से ये संख्या 4 बार कट जाएगी, 18 से 4 बार 72 हो जाएगा, और 72 में यदि हम इस तरफ ले आएंगे, देखो 72 और 6 और आ जाएगा आपके पास इस तरफ, तो जो S की वैल्यू आएगी, जो स्पीड होगी वो 78 किलोमीटर
पर आवर होगी। और ये लो भाई, हमें यही निकालना था इस सवाल में कि बताओ सर उस गाड़ी की चाल कितनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मज़ा आया कि नहीं आया? एक और सवाल बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आपने मुझसे सीख लिया। ठीक है, ये वीडियो बहुत काम के बच्चा, बहुत ध्यान से आपको ये वीडियोस को सीखना है, क्योंकि एक एक सवाल पेपर में सीधा छपेगा। ठीक है, चलो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने की, राइट। धीरे धीरे जो लगातार वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो एक वीडियो, 2 वीडियो, 3, आपको कवर करते चलना है, राइट। इकट्ठा मैं बिल्कुल भी नहीं भेज रहा हूँ आपके पास, ठीक है। वीडियो यदि जिसको लगता है बहुत तेज़ी से ख़त्म करना है सर, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उन पर जाइए और वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, मेरे खुद के प्लेटफॉर्म पर, आपको कहीं नहीं जाना है, राइट। तो बस जिसको और अच्छे से चीज़ें कवर करना है, आराम से पढ़ते चलिए, आराम से सिलेबस ख़त्म करिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों। ये सवाल देखो, ये भी एक बढ़िया सवाल है। बोलता है एक गन है जो कि ट्रेन के पीछे से फायर की गई। अब इसमें सिचुएशन है, सिचुएशन को ध्यान से समझना होगा आप सभी को, राइट। तो आप सभी ने ट्रेन में तो बैठे होंगे भाई, ट्रेन में कौन नहीं बैठा? मुझे लगता है हर इंसान बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ, यदि मैं आपसे ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो भाई ड्राइवर कहाँ होगा और गार्ड कहाँ होगा? तो आप बोलोगे सर जो ड्राइवर होगा वो इंजन की ओर होगा, ठीक है, और जो गार्ड होगा वो एट द एंड होगा, ठीक है। ये जी फॉर गार्ड ले लो, ठीक है। ये गार्ड का बोगी है, ये इंजन वाला बोगी है। तो हमारी ट्रेन इतनी बड़ी है, ये मैंने एक ट्रेन का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब बोलता है सर एक गन फायर की गई है जो कि ट्रेन के अंतिम छोर से हुई है, मतलब जो गन है वो यहाँ से फायर की गई है, इस पॉइंट से। जो गन की स्पीड है, अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब गन की कोई चाल नहीं होगी, उसकी आवाज़ की स्पीड होगी, राइट। तो बोलता जो आवाज़ है वो किस रफ्तार से भागती है? तो क्वेश्चन बोलता है सर जो, देखो आगे पढ़ना, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द साउंड, तो भाई जो ट्रेन की स्पीड है वो हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जो साउंड की स्पीड है, राइट, किसकी? साउंड की स्पीड है। तो साउंड की स्पीड बेटा दे रखी है 1100 मीटर पर मिनट है, ठीक है। और इस छोर से इस छोर तक आवाज़ को पहुंचने में कितना समय लगा? तो सवाल कहता है सर मात्र आपको 1.5 मिनट का समय लगा है। मतलब एक, जैसे मैं आपसे बोलूँ ये ट्रेन है, इस छोर से इस छोर तक आवाज़ को पहुंचने में मात्र 1.5 मिनट का समय लगता है। तो 1.5 मिनट का समय जो लगता है वो कहीं ना कहीं इस ट्रेन को ट्रेवल करने में तो लग रहा है। और ये जो ट्रेन है वो मान लेता हूँ मैं TL लेंथ की है, ट्रेन की लंबाई मान लेती मैंने TL लेंथ की है, जो मतलब जो डिस्टेंस है वही ट्रेन की लंबाई है। तो अब इस केस में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जरा ध्यान से सुनना। पहले तो इन दोनों की स्पीड का रिलेटिव स्पीड निकालो, क्योंकि साउंड भी उसी दिशा में जा रहा है और गाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है, तो दोनों की दिशा समान है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। लेकिन सावधानी बरतना होगी, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला केस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की यूनिट अलग अलग है, और यूनिट जब तक सेम नहीं होगी आप ये काम बिल्कुल ना करें कि रिलेटिव स्पीड निकाल दिया आपने, माइनस कर लें, ठीक है। तो आओ जरा इसको पहले सेम करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बेटा मीटर है और हमें आंसर कैसे चाहिए, राइट। तो देखो, सॉरी मीटर नहीं, ये मिनट है, 1.5 मिनट लगे, सॉरी फॉर दैट। तो ये टाइम मिनट में है और ट्रेन की लंबाई निकालना, और ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में निकाली जाती है। तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो मीटर और मिनट का ही बनना चाहिए। तो जोड़ी हमारी मिनट और मीटर की होना चाहिए। तो यहाँ पे मीटर और मिनट की जोड़ी एक दे रखी है, दूसरी बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इस 60 को पहले तो बनाया किलोमीटर से मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए आपने पहले 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब घंटे को हमने बना दिया किस में? मिनट में। तो आपने 60 से डिवाइड भी कर दिया। बेटा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना बन गया? 1000 मीटर पर मिनट। अब दोनों की हमें रिलेटिव स्पीड चाहिए। तो बताओ साउंड की स्पीड ट्रेन की स्पीड से ज़्यादा ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई साउंड ड्राइवर को सुनाई दिया है,
तो भाई जब ज़्यादा होगी तभी तो सुनाई देगा, नहीं तो कभी सुनाई दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। इसका मतलब इस नंबर को इससे माइनस करना, और हमें दिख भी रहा है वैसे तो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड हो गई बेटा वो कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 100 मीटर पर मिनट। अब इसका मतलब समझना कि जो साउंड है वो ट्रेन की रफ्तार से हर 1 मिनट में 100 मीटर आगे बढ़ता है। तो मुझे बताओ यदि हर 1 मिनट यदि 100 मीटर आगे बढ़ता है तो 1.5 मिनट में कितना आगे बढ़ा होगा, तो 1.5 मिनट को मैं बेटा 3/2 मिनट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3/2 से, तो आप बोलेंगे सर ये जो डिस्टेंस चली गई है वो 150 मीटर है। और बेटा ये 150 मीटर की दूरी चली गई है ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये ट्रेन की लंबाई तो है, क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ट्रेन की लंबाई ही तो साउंड को ट्रेन की लंबाई ही तो कवर करना पड़ी। इसका मतलब हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब बताओ भाई किसको नहीं समझ आया? ऐसा कोई प्राणी इस धरती पर है जिसको समझ ना आया हो? कमेंट करके बताओ। मेरे को लगता है हर बच्चे को समझ आ गया। मैं हट जाऊं थोड़ा सा, एक बार पूरा वीडियो में जो कंटेंट मैंने लिखा है उसको ध्यान से देख लो, समझ लो और मुझे बताओ कि किसको समझ नहीं आया, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नहीं है तो देखो बेटा अगला सवाल देखो, ये भी एक बढ़िया सवाल है, राइट। जरा इस सवाल को करके दिखाओ मुझे। इस सवाल को सारे लोग करके दिखाएंगे और इस सवाल को कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे। इसका आंसर मुझे कहाँ बताओगे बेटा? कमेंट बॉक्स में आप सभी को टाइप करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे चीज़ें आपको दे रहे हैं, टॉनिक के रूप में सारे वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं, अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे और कुछ नए सवालों के साथ मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। स्वादिष्ट भोजन ही लाभदायक होता है ना। ऊटपटांग खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। जुड़े रहिए मैथ्स बाय यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।